एक कुत्ते ने बताया कि आखिर कौन सी स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम नहीं करती है। मित्रों, आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इस कहानी के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक होने वाली है। मित्रों, एक बार एक गांव के किनारे पर एक कुत्ता और उसकी पत्नी एक बरगद के पेड़ की खो में रहा करते थे। मित्रों, रोज सुबह होते ही वह कुत्ता और वह कुत्ते की पत्नी दोनों ही गांव की तरफ चले जाया करते थे और गांव की तरफ जाकर वहां से भोजन लाया करते थे। मित्रों, वे दोनों पति पत्नी गांव से भोजन लाकर और खा लिया करते थे और जो भी भोजन बचता था उस भोजन को उसी बरगद के पेड़ की खो में रख दिया करते थे। मित्रों, एक दिन अचानक से उस कुतिया की तबीयत खराब हो जाती है। जब कुतिया की तबीयत खराब हो जाती है तो कुत्ता अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, लगता है कि आज तुम्हारी तबीयत अधिक ही खराब है। चलो तुम ऐसा करो, यही बरगद की खो में आराम करो। गांव में जाकर मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूं और उसी भोजन को हम दोनों खा लेंगे। आज तुम बस यहीं आराम करो। मित्रों, अब तो कुत्ता यह कहकर और गांव की तरफ भोजन की तलाश में चला जाता है। मित्रों, बेचारा वह कुत्ता गांव में भोजन ढूंढता है। इधर उधर कहीं से 2-4 रोटियां लाकर उस बरगद की खो में रख देता है। सबसे पहले अपनी पत्नी के हालचाल पूछता है और फिर उन रोटियों में से एक रोटी अपनी पत्नी को देता है। कहता है, प्रिय, लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूं, कुछ भोजन खा लो, तब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और हां, कहीं मेरे जाने के बाद में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मित्रों, अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर उस कुतिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्रोताओं, तभी वह अपने पति के द्वारा लाई हुई उन रोटियों में से एक रोटी को खा लेती है, क्योंकि वह सुबह से भूखी थी। मित्रों, अब भोजन करने के बाद में वे दोनों आपस में वैसे ही बैठे रहते हैं। धीरे धीरे रात्रि हो रही थी। मित्रों, पूर्णिमा का चांद उनके सिर के ऊपर आ चुका था। तभी उस रात्रि को कुतिया को बिल्कुल नींद नहीं आती है। श्रोताओं, तभी कुतिया अपने पति से कहती है, पिया जी, आज पता नहीं क्यों मेरा मन बड़ा ही बेचैन सा हो रहा है। देखिए, ये पूर्णिमा का चांद हमारे सिर के ठीक सामने आया हुआ है। हे पिया जी, आज मैंने अपने प्रति आपका प्रेम देखकर अपनी तबीयत को ठीक कर लिया है। मुझे अब इस बात का परिणाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मित्रों, तभी कुतिया अपने पति से कहती है, पिया जी, चलिए, आज रात्रि को मुझे नींद नहीं आएगी। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे मेरा मन भी हल्का हो जाए और कुछ ज्ञान की बातें भी प्राप्त हो सके। श्रोताओं, मित्रों, तभी अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कुत्ता अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हें कहानी सुननी है तो आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हें यह बात पता चलेगा कि आखिर कौन सी स्त्री अपने पति से झूठा प्रेम करती है। हे प्रिय, ये कहानी उन लोगों के प्रेम को दर्शाएगी जो स्त्रियां अपने पति से झूठा प्रेम करती हैं। हे प्रिय, मैं ये कहानी तुम्हें सुनाता हूं, परंतु इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। मित्रों, तभी वह कुत्ता कहता है कि प्रिय, इस कहानी को सुनते समय तुम बीच में कहीं सो मत जाना, वरना
तुम्हारे जीवन का आधा ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा। मित्रों, अब वह कुत्ता अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। परंतु श्रोताओं, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर कीजिएगा श्रोता बंधुओं, क्योंकि इस तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी आप सभी को किसी अन्य चैनल पर प्राप्त नहीं होंगी। मित्रों, इस कहानी को एक बार पूरी अंत तक अवश्य सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बंधुओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, तभी कुत्ता अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक राजकुमार विराज का राज करता था। हे प्रिय, उसका विवाह एक कौशल्या नाम की सुंदर स्त्री से हुआ था। मित्रों, राजकुमार विराज वीर, निडर और प्रजापालक थे, लेकिन प्रेम के मामले में बहुत ही भोले थे। मित्रों, कौशल्या राजकुमार की सुंदरता और उनके भोलेपन और शक्तिशाली आकर्षक थी। मित्रों, परंतु उसके हृदय में राजकुमार के प्रति सच्चा प्रेम नहीं था। श्रोता बंधुओं, वह केवल उसके धन और राज सत्ता के लिए उसे चाहती थी और उसके साथ रहती थी। श्रोता बंधुओं, उधर राजमहल में एक बूढ़ी मां सुशीला भी रहती थी, जो राजकुमार की मां थी। बंधुओं, वो बहुत ही बुद्धिमान और धीरजवान महिला थी। श्रोताओं, माता सुशीला को अपनी बहू कौशल्या के मनोभाव पर आभास था, परंतु वह चुप रहती थी। वह सोचती थी कि समय आने पर कौशल्या को सच्चाई का एहसास अवश्य होगा। मित्रों, उधर राजकुमार विराज के जीवन में एक महात्मा संत स्वामी अनिरुद्ध का भी बहुत बड़ा महत्व था। बंधुओं, स्वामी अनिरुद्ध हमेशा सत्य, प्रेम और धन के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया करते थे। श्रोताओं, एक दिन जब राजकुमार उनसे मिलने गए तो महात्मा ने उनसे कहा, हे राजकुमार, सत्य और झूठ का अंतर पहचानना बहुत ही कठिन होता है। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है वह किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता। मित्रों, राजकुमार ने संत की बातों को ध्यान में रखा, लेकिन वह अपनी पत्नी के झूठे प्रेम से अनजान था। श्रोता बंधुओं, कौशल्या अपनी चतुराई से राजकुमार का हर काम करवाती थी और उसे विश्वास दिलाती थी कि वह उससे अत्यधिक प्रेम करती है। श्रोताओं, राजकुमार का सेनापति वीरेंद्र भी राजकुमार का घनिष्ठ मित्र था। वह राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहता था। बंधुओं, लेकिन उसे प्रिया पर संदेश था, अर्थात उस सेनापति को राजकुमार की पत्नी कौशल्या पर संदेह था। उसे लगता था कि कौशल्या राजकुमार के प्रेम का नाटक कर रही है। मित्र बंधुओं, एक दिन राज्य पर शत्रुओं का हमला हो गया। सेनापति वीरेंद्र ने पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन शत्रु बहुत ही प्रभावशाली थे। बंधुओं, ऐसे में राजकुमार खुद युद्ध के मैदान में उतरे। उधर कौशल्या ने भीतर ही भीतर सोचा, यदि विराज मारा जाता है तो मैं उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारी बन जाऊंगी। वह युद्ध में जाने से पहले राजकुमार से दिखावा करने लगती है, परंतु उसके मन में कोई चिंता नहीं थी। मित्रों, राजकुमार वीरता से लड़ा, परंतु बुरी तरह घायल हो गए। उसे महल में जब वापस लाया गया, जब वह मरना स्थिति में थे, तब महात्मा स्वामी अनिरुद्ध और माता सुशीला वहां पहुंचे।
मित्र बंधुओं, उधर कौशल्या उसकी देखभाल करती रही, परंतु उसकी आंखों में सच्चे प्रेम की कोई झलक नहीं थी। बंधुओं, माता सुशीला ने महात्मा से कहा, हे स्वामी जी, यह स्त्री मेरे पुत्र से झूठा प्रेम करती है। अब आप ही बताइए, मैं इसका प्रमाण अपने पुत्र को कैसे दूं? बंधुओं, महात्मा ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर सत्य का प्रकट धैर्य रखो, अवश्य होगा। बंधुओं, अब कुछ समय बाद राजकुमार की स्थिति बिगड़ने लगी। तभी महल में यह अफवाह फैल गई कि यदि किसी स्त्री का सच्चा प्रेम अपने प्राणों की आहुति देगा तो राजकुमार का जीवन बच सकता है। बंधुओं, यह सुनकर कौशल्या भीतर ही भीतर घबरा गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। मित्रों, तभी सेनापति वीरेंद्र आगे आया और बोले, मैं राजकुमार के लिए जान देने को तैयार हूं। वह मेरे राजा और मेरे मित्र हैं। बंधुओं, यह सुनकर महात्मा स्वामी अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस प्रेम में त्याग हो वही सच्चा प्रेम है। बंधुओं, प्रिया उधर वह राजकुमारी कौशल्या चुप रही और उनकी मौन ने, उनकी चुप्पी ने सभी को उसकी सच्चाई दिखा दी। बंधुओं, राजकुमार का जीवन बच गया और उसने धीरे धीरे कौशल्या के झूठे प्रेम को भी पहचान लिया। मित्र बंधुओं, माता सुशीला ने उसे सच्चाई का एहसास कराया और राजकुमार ने कौशल्या से नाता तोड़ दिया। बंधुओं, समय बीतने के साथ राजकुमार ने अपनी शक्ति और बुद्धि से राज्य को फिर से समृद्ध किया। मित्रों, सेनापति वीरेंद्र और महात्मा स्वामी अनिरुद्ध उसे धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्री कुटिल हो, जो चरित्रवान हो, कहते हैं कि ऐसी स्त्री अपने सामने अपने कुटुंब और अपने पति को मरते हुए खुली आंखों से देख सकती हैं। बंधुओं, तभी वह कुत्ता इस कहानी को अपनी पत्नी को सुनाता है तो कुत्ते की पत्नी कहती है कि पिया जी, वास्तव में आपकी कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक है। आपकी इस कहानी को सुनने से मेरा मन पूरी तरह से आनंदित हो गया और एक सच्चे प्रेम की प्रेरणा भी मिली है। बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।